ऑस्ट्रेलिया से ओपन माइक अकील भाई। अकील भाई जी अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम। कौन है कॉलर भाई? बात करें। अकील बात कर रहा हूँ, क्या हाल है आपका? ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू अकील साहब। हाउ आर यू? आप माशाल्लाह आपकी डिस्कशन टॉपिक से मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और मौला आपको सलामत रखें। सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी और दूसरा आप क्योंकि ज़्यादा बेहतर जानते हैं, और दूसरा ये कि एक रिक्वेस्ट ये थी कि रजत के टॉपिक के ऊपर जो है काइंडली एक ज़रा ब्रीफ डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है ना उस पर आप काइंडली अपलोड कर दें। और दूसरा आपसे 2 क्वेश्चन है, उसमें अगर आप बेहतरी मेरी मज़ीद रहनुमाई फरमाएँ। एक तो ये है कि हमने सुना है रवायात के अंदर भी है कि मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम की तमाम आलम अरवाह में तमाम रूहों ने जिन्होंने कबूलियत उनकी विलायत का इकरार किया था। तो उसमें से आपसे पूछना ये था कि जो इस दुनिया में आते हैं, जो मज़हब हक़ा पे जो नहीं होते और बाद में जो उसमें कन्वर्ट होते हैं, तो ये पहले उन अरवाह में उन्होंने इकरार किया होता है जो यहाँ पे आके वो अरवाह जी जी मज़हब हक़ा में आ जाते हैं। जी जी। और दूसरा आपसे ये पूछना था कि कुरान की एक आयत है, और कुरान मुझे उसका पूरा तर्जुमा नहीं पता, लेकिन एक थोड़ी सी उसकी मुझे एक लाइन याद है कि इसमें खुदावंद मुताल ने फरमाया कि हम जिन्नों और इंस को जहन्नम को तमाम जिन्नों और इंस से मतलब ज़्यादा अक्सरियत को भर देंगे। तो अगर हम दुनिया के अंदर अगर वैसे थोड़ी देर के लिए अगर हम या वैसे भी इंसान तफक्कर करता है तो अल्लाह ताला क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहरबान है और नहायत रहम करने वाले हैं। तो इस इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा की है जिसमें इंसान भी है और जिन भी हैं। तो उसमें सवाल मेरा ये था कि इतनी ज़्यादा अगर मखलूक़ात में से ज़्यादा अक्सरियत को अल्लाह ताला ने जहन्नुम में ही भेजना है, क्योंकि अगर हम जहन्नुम के अज़ाब के बारे में पढ़ते हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि अल्लाह ताला ने मतलब इतने मेहरबान और नायत रहम करने वाले भी सबसे ज़्यादा हैं, और उसके अंदर जिन और उनस में से कुरान में भी फरमाया गया है कि मैं जहन्नुम को भर दूंगा। तो ये ज़रा बताइएगा कि तो अगर जहन्नम से जहन्नुम में ही देखें, जो गुनाह करता है, जो जुर्म करता है, जो आपको मार देता है, कत्ल करता है, आपका माल ले लेता है, अल्लाह को अगर उसको जहन्नम भेज दे तो उसमें मुश्किल क्या है? ठीक है ना। एक शख्स आता है, बेगुनाह बच्चों को कत्ल करता है, ज़बह करता है, अल्लाह ने उसको जहन्नम तो भेजना जी है। वो इसमें कौन सा जुल्म है? कोई गलत हाँ जी, ये बात नहीं बिल्कुल है। सही फरमाया। गुनाहगार को जहन्नम ले नहीं जाएगा ना, बेगुनाह को तो नहीं ले जाएगा। जो हुज्जत हाँ के जी, सही बाद, बात है। इत्माम हुज्जत के बाद तमाम अल्लाह की नेमतों में रह कर वो गुनाह करेगा, फिस्क करेगा, कभी तौबा नहीं करेगा और गुनाह पे गुनाह करेगा, ठीक है ना, और किसी शफात का मुस्तहिक, इतना गुनाहगार बन जाएगा, इतना जुर्म करेगा, किसी शफात का मुस्तहिक नहीं, अल्लाह ने उसको जहन्नम भेज देना। ये अच्छी बात है, गलत बात नहीं है। अगर ये ना करे तो जुल्म है। कोई शख्स आपको, जी वो आपके वालिदैन को कत्ल करे, आपके बच्चों को कत्ल करे और ये पूरी दुनिया में अय्याशी करे, तो दुनिया में उसको सजा ना मिले, आखिरत में भी सजा ना मिले, ये तो जुल्म है ना। जी बिल्कुल सही ओके फरमाया आपने। ओके, और थैंक यू सर। दूसरा छोटा सा शेख भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं आपका खादिम, नौकर आपका। सर मेरा नाम मोहम्मद अफजल है जी सर। और मैं बेसिकली पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जी सर। भावलपुर से बिलोंग करता हूँ मैं। जी सर, अल्लाह आपको सलामती दे। सर बड़ा इंतजार करवाया आपने हमारे लिए, तो माजरत आपका चाहते ये सुबह से इस टाइम तक आपका इंतजार बहुत लंबा था। माजरत चाहते हैं भाई। सर अल्लाह कोई आपको बात इज्जत। सर, अ, दिल दिल की कुछ बातें हैं। एक छोटी सी सुनाए। बात बस आपको एक करना जी सर, चाहता हूँ कि मैं आपका खादिम। क्या हो गया करबला में सर? करबला में आज तो इमाम इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है ना। आज तो रोने का दिन नहीं, आज तो खुशी का दिन है। आज तो वो दिन है कि जो भी इमाम अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, उसके लिए जन्नत की बिशारत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत करे, जो इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे और उनकी वालिदा और उनके वालिद से मोहब्बत करे, वो मेरे दर्जे में, मेरे साथ महशूर होगा, मेरे दर्जे में, मेरे से। एक हदीस बिला शक बिला रैब सही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस इस मसले पर बेनहायत हैं कि जो मौला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जमाल का आशिक हो, उनके कमाल का आशिक है, उनके सिफ़ात और उनके सिफ़ात हसना और उनके खिसाल हमीदा का आशिक हो, दिल से प्यार करे और दिल से कह दे कि मैं मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम हूँ, मैं मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम का आशिक हूँ, मैं मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र का आशिक हूँ और उनके भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे सरदार हैं, दोनों मेरे सर के ताज हैं। तो इस शख्स का, हाँ, इस शख्स का, ये शख्स जो है और उनके दुश्मनों से भी बरात हासिल करे, तो वो उसी दीन पर है जिस दीन पे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम थे, उसी दीन पर है जिस पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। 1,24,000 अंबिया उस दीन पर थे, ये उसी तरीक़े पर है, उसके लिए जन्नत है। आज तो ये बोलने का हक़ है ना, ये तो आज तो करबला के ज़िक्र का दिन नहीं है ना भाई। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे मेरे शेख भाई। सर एक और मैं सर आपसे जी छोटी सी सर। बात करना चाहता हूँ। सर मेरा ना बेसिकली जो मेरे आबा व अजदाद थे ना, वो हुँ, मुस्लिम नहीं थे पहले। हुँ, सही।
تو میرے دادا جی نے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو صحیح۔ ہماری دوسری نسل ہے. اور اللہ رحمت کرے. میرے لیے خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ میری جو والدہ محترمہ ہے سر، ان کو کعبہ شریف میں امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت کی زیارت بھی ہوئی سر. ماشاء اللہ، بڑی بات ہے، بڑی بات. عمرے پر گئی تھی، تو وہ ان کی خواہش تھی کہ وہ کعبے کو نا کھول کے اندر سے دیکھیں وہ کیسا ہے. ماشاء اللہ، تو رش کی وجہ سے نا وہ جا نہیں سکی سر وہاں پر. پھر جب وہ سونے کے لیے آئیں تو پھر نیند میں ان کو زیارت ہوئی کہ وہ اکیلی کعبے کے سامنے کھڑی ہیں، کوئی بھی نہیں ہے. تو انہوں نے دروازہ کھولا تو آگے ایک سنہری لباس میں ایک بیوی بیٹھی تھی، جھولے میں ایک بچے کو جھولا جھلا رہی. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بڑی خواب دیکھی انہوں نے، بہترین. میرے لیے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، الحمدللہ سر. سر ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا سر. جی سر. یہ میں یہاں پر تو میرا کوئی ساتھ دیتا نہیں ہے. مولا علی کا جب بھی نام لیتا ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں مجھے شیعہ کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، مجھے اس سے فرق تو نہیں پڑتا. تو سر جی حضرت عمران علیہ الصلوۃ والسلام میرے نزدیک وہ میرے مولا کے وہ والد ہیں، تو وہ بالکل وہ کافر تو نہیں ہو سکتے جنہوں نے نبی کی پرورش کی ہو. نبی صحیح ہے بھائی، صحیح. اللہ آپ کو عزت دے، صحیح فرما رہا ہے. تو سر جی یہ ہمارے ہاں جو یہ ایک بیان فرما رہے تھے ناصر عباس ملتانی جی، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، تو ہاں ان کو چھوڑیں بھائی، ان کو چھوڑیں جو لوگ کہتے ہیں نا ان کو چھوڑیں. اللہ آپ کو سلامتی دے، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. انشاءاللہ مستقبل میں آپ سے مزید بات ہوگی نا میرے بھائی. تھینک یو سر. انشاءاللہ اللہ عزت دے. تھینک یو. ٹک ٹاک پہ کون ہے؟ کالر آ جاؤ جناب.